तो इसके बाद जो टर्म आ गया ना वो यही आया, जो एक वेक्टर है जैसे ये इधर की तरफ हो गया, इसको हम बोलेंगे ए वेक्टर, ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर है दूसरा क्या, बी वेक्टर है, ठीक है। और ये जो है ना ये एक्स एक्सिस की तरफ है, और एक्स के लिए हम कौन सा वेक्टर का यूज करते हैं, किस कैप का, आई कैप का, आई कैप। और ऊपर की तरफ कौन सा एक्सिस है, बी, वाई एक्सिस की तरफ, और उसके लिए कौन सा यूज करते हैं, जे कैप। ये याद रखना है, ठीक है। तो एक बात बताइए, इसमें हम लोग ऐसे करके देखते हैं, यहां देखिए इसके तरफ लिए, ठीक है, और ये y एक्सिस हुआ। तो ऐसे केस में सुनिए, यहां पे क्या करते हैं, जो हम ए वेक्टर की तरफ अपना ये फिंगर रखिए, फिंगर, और बी की तरफ कर्ल करते हैं ऐसे, तो ये जो अंगूठा है, थंब, ये बाहर की तरफ आता है और ये रिजल्टेंट बताता है। तो देखिए आई क्रॉस जे इक्वल टू क्या आता है, के। देखिए ये आई है एक्स एक्सिस, ये क्या है, वाई एक्सिस। कर लिखिए बाहर की तरफ, ये बता रहा है अपना क्या, जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस की तरफ कौन सा क्या, के क्या, यही बात ये बता रहा है, ठीक है, जो के क्या बताता, सही बात है। तो के क्या इक्वल टू क्या हो गया, आई क्या प्लस जे क्या। आपको हम कोऑर्डिनेट बताते, देखिए फील करवाते कोऑर्डिनेट क्या है। कोऑर्डिनेट कुछ इस तरह से दिखाते हैं, ये देखिए, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये नीचे होगा माइनस वाई, ये इधर था प्लस एक्स, और इधर की तरफ है माइनस एक्स, ठीक है। एक्स की तरफ हम यूज करते हैं आई कैप, ठीक है, वाई की तरफ हम यूज करते हैं जे कैप, माइनस एक्स की तरफ यूज करेंगे माइनस आई कैप, और माइनस वाई की तरफ यूज करेंगे माइनस जे कैप। क्लियर है। और यहां पे जैसे कि जेड एक्सिस हुआ, तो ये जेड एक्सिस कैसा, पॉजिटिव जेड एक्सिस, इसके तरफ हम यूज करते हैं के कैप, और इसके ठीक इधर जो होगा पीछे अंदर, तो उधर क्या हो जाएगा, माइनस जेड, वैसे कैसे माइनस के हम यूज करेंगे। समझ में आ गया, तो यही एक्सिस है, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं, ये आप समझ सकते हैं, जो पीछे की तरफ होगा तो माइनस के ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सिस हो गया, इधर की तरफ एक्स एक्सिस जिसके तरफ हम लेते हैं आई कैप, वाई एक्सिस जे कैप, उसके बाद ये सामने जेड एक्सिस प्लस के कैप, पीछे होगा माइनस के कैप। तो ये एक्सिस आपको समझ में आ गया। अब राइट हैंड थंब रूल लगाइए, देखिए ए की तरफ कोई वेक्टर है, बी की तरफ कर लिखिए, सी की तरफ बाहर की तरफ आता है, रियल टाइम। एक बात आपको बताते हैं, जो आपको डायरेक्शन निकालने के लिए आप इस मेथड का भी यूज करिए, आई जे के, इसी का यूज करिए ज्यादातर, ताकि जो है ना आपको इजी हो, कहीं गलत होने का संभावना ही नहीं। देखिए आई को अगर आप क्रॉस करेंगे जे के साथ तो क्या निकल के आएगा, आई को जे के साथ क्रॉस करेंगे तो ये तीसरा जो बचेगा वो आ जाएगा के क्या, ये आ गया। अब जैसे मान लीजिए अगर आपको कभी तक दे दिया जाए, जो आई को आप के साथ क्रॉस करें तो आई से के पे जाइए, देखिए इसको कुचलते हुए जा रहे हैं के पे, तो जिसको कुचलते हैं वही आते हैं आंसर में, देखिए वो माइनस में आता है, तो क्या आ जाएगा आंसर, माइनस जे क्या, ठीक है। समझ में आ गया। अगर कभी देखिए के को आई के मतलब जे के साथ बोले तो के क्या क्रॉस करना है जे के साथ, तो देखिए के से हम जे पे जाएंगे, बीच में आई को पूछ लेंगे तो माइनस आई क्या आ जाएगा, ये अपना रिजल्ट, ठीक है। तो उसी का यूज करके आप डायरेक्शन कैलकुलेट कर लेंगे राइट हैंड थंब रूल में। और अब हम लोग देखते हैं जो मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना आपको सिखाते हैं। जस्ट ये एक्सेस समझ में आ गया आपको, देखिए इसके बाद सुनिए, एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड आपको दे रहे हैं 2i क्या प्लस
3j कैप प्लस 4k कैप। दूसरा बी वेक्टर है जिसका आता है 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। अगर आपको बोला जाए ए क्रॉस बी करिए तो चलिए करके देखते हैं क्या आता है। इसके लिए हमको क्या करना है, बगल में लिख लीजिए आई जे और के, तीनों लिख लीजिए सेपरेट, आई कैप जे कैप के कैप। आई की तरफ देखिए, ये जो है ये अपना फर्स्ट वेक्टर है, फर्स्ट वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर, और बी जो अपना सेकंड वेक्टर है। तो फर्स्ट वाले को हम पहले लिखे, तो देखिए फर्स्ट वाले को हम लिख रहे हैं, आई में कितना है 2, जे में 3, के में 4, ठीक है। सेकेंड वेक्टर अब लिखने जा रहे हैं, आई में कितना है 3, जे में 5, के में 6। अब ऐसे सिचुएशन में मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, जो जब हम आई का कैलकुलेशन करेंगे तो आई को क्या करना है, कवर कर देना है, ढक दीजिए आई को, क्योंकि साइन थीटा ले रहे हैं और साइन थीटा में 0 हो जाता है वैल्यू एंगल। तो देखिए यहाँ पे आई को ढक के और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, और ऊपर वाला को इसको इसके साथ। सबसे पहले ऊपर वाले को इधर देखिए, फिर से दिखाते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, एक एक कॉन्सेप्ट आपको हम क्लियर कर देंगे। सबसे पहले ऊपर से तीर चलाना ऐसे, छेद या कितना हुआ 18। अब नीचे से ऊपर 5 चौक 20 इक्वल टू आई में कितना -2i क्या, तो ये आई का खेला समझ में आ गया। अब जे का, जे जब भी लेते हैं तो जे में माइनस होता है, ठीक है, माइनस जे लेना है। इसमें जे को कवर कर दीजिए, इसको उसके साथ मल्टीप्लाई करिए, इसको इसके साथ, जे इसमें कवर रहेगा, जे को हम नहीं जानते, तो 3 इधर। सबसे पहला बात 3 चौक कितना हो गया 12, और माइनस कितना होगा 6 दूनी 12, 12 बड़ा कितना है 0। अब के, तो के को ढक दीजिए और इसको इसके साथ करिए, पहले तो ये ऊपर से नीचे फिर इधर से, तो के कैप में क्या आएगा 5 दूनी 10 माइनस 3 तिया 9 बराबर क्या आएगा के कैप। तो अगर आपको देखा जाए आई जे और के तीनों का आ गया, तो ए क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू निकल करके आ गया अपना, आई में कितना है -2i प्लस के में कितना है के, ये आ गया अपना आंसर। और जानते क्रॉस प्रोडक्ट का बहुत जगह हम आपको यूज दिखाएंगे। टॉर्क इक्वल टू क्या होगा आर क्रॉस एफ, ये आप लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो आपको ये जो वेक्टर प्रोडक्ट है या क्रॉस प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं, इसका बहुत जगह आगे यूज आने वाला है, ठीक है। और चल के आगे चल के पी क्रॉस ई भी होगा, तो ये सब हम आगे बताएंगे, अभी इसको आप छोड़ दीजिए, इसका आगे बहुत सारा यूज है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को पूरा का पूरा वेक्टर समझ में आ गया होगा, और यहीं पे अपना ये वेक्टर कंप्लीट होता है। मोशन इन 1D का ऑलरेडी हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं, और अब जो हम अपलोड करने जाएंगे वो वीडियो होगा क्या अपना मोशन इन 2D, ठीक है। 2D का वही 3 से 4 वीडियो आएगा, और 2D उसी में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को जो है ना ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने सारे दोस्त तक पहुंचे। आपका वो जो है ना शेयर करना अच्छा लगता है, एक पॉजिटिव मोटिवेशन देता है, और ऐसे हम आपके लिए वीडियो लेते आए। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।